नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपकी साथ सैयद वैसली। हम मौजूद हैं दारुल शिफा लखनऊ पर और ये सियासी चौक लेकर हम आए हैं। बातचीत कर लेते हैं लोगों से। सनातन का अपमान कब तक देखेगा हिंदुस्तान? सर क्या कहेंगे आप? पहले तो सर जी आपको अदरवाइज मत लीजिएगा, आप चैनल तो सरकारी हो, मगर मैं भी फिर भी बोलता हूँ इस पे, बुरा मत मानिएगा। मैं सही से बोलूंगा और दिखाओ ना दिखाओ मुझे उसकी भी चिंता नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सनातन एक धर्म है और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई सनातनी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है। क्या मोदी के पास कोई एजेंडा नहीं है या मोदी के पास अपने छुपाने के लिए कि अभी 4-6 महीने बाकी है लोकसभा में, लोगों का ध्यान बटा रहो, महंगाई से, शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, नौकरियों से ध्यान बटा रहो। कभी वो विशेष सत्र ले आएगा, कभी उसका कोई मंत्री आ जाएगा परिवारवाद की बात करेगा, अभी कोई मंत्री आ जाएगा, प्रधानमंत्री आएगा एक नेशन एक चुनाव की बात करेगा, है ना। भागवत आ जाएंगे, भारत कहने की आदत डाल लो। ये आप ही लोग टुकड़े कर रहे हो, मतलब भाजपा लोग टुकड़े कर रहे हैं। ये हिंदू के नाम से, ये सनातन के नाम से। जो सनातन है उसको क्या खतरा है, या जो मुसलमान है उसको क्या खतरा है? नेताओं को हुआ क्या है? हिंदू धर्म, डेंगू, मलेरिया, क्या कहेंगे नेताओं को? जिसे अभी आपने उनका बयान सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, मैं तो ये कहता हूँ कि बता दें कि किसी किसान का धर्म दे करके पैसा दिया गया हो। कोई भी बता दे कि किसी ईसाई को न पैसा मिला, किसी मुसलमान को न मिला हो। 2000 रुपए सवाल आप जो आप कह रहे हैं, 9.5 साल में नरेंद्र मोदी ने किया क्या है? क्यों आज तक नहीं किया है? क्यों आज तक नहीं किया है? 370 देश के माथे पे कोड़ था। आप शांत, मेरी सुने, पूरी सुनिए पहले बात। जवाब क्या दे रहे हैं? 370 कोड़ हटाया उन्होंने, 370 कोड़ हटाया उन्होंने। पूरे विश्व में भारत की लोकप्रियता बढ़ी है। पूरा विश्व एक आशातीत नजरों से भारत की तरफ देख रहा है। एक किसकी है? एक सशक्त जी, एक सशक्त भारत के एक सशक्त मतलब कि जैसे आशातीत नजरों से देख रहा है भारत की तरफ कि एक करिश्माई व्यक्तित्व मिला है। और इसका मॉडल आज जो अमेरिका के एक जो भी रामास्वामी आपके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मैं क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ, उनसे सहमत हूँ, उनके नीतियों से। आप बताइए। और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, सनातन बनाएगा सरकार? बिल्कुल बनाएगा सरकार, सनातन बिल्कुल बनाएगा। और सनातन का ही राज आने वाले समय में आने वाला है और यही सनातन विश्व गुरु बन के दिखाएगा आपको एक दिन। लेकिन समय का इंतजार करिए, 1-2 इलेक्शन बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ बढ़िया होने वाला, देश के प्रति बहुत बढ़िया होने वाला। नेता जो लगातार बयान देते रहते हैं, अभी एक बयान आपने सुना भी होगा, चर्चा का विषय बना कि नेताओं को हुआ क्या है, हिंदू धर्म, डेंगू, मलेरिया, इस तरह की प्रतिक्रिया आती है, क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू धर्म तो देखिए पुरातन धर्म है ही है, इसकी तो कोई किसी से तुलना की नहीं जा सकती है। बाकी जितने धर्म बने सब बाद में बने, सनातन हमारा बहुत प्राचीन धर्म है। और जहाँ तक नेताओं की बात है तो नेताओं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, वोट की राजनीति के लिए जात के धर्म को जोड़ करके उसको गलत सलत पेश करते हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ क्या नाम है चाचा आपका? विनोद राय, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी। बात बताइए, सनातन को लेकर के तमाम प्रतिक्रिया आ रही हैं, आपने सुना भी होगा। हिंदू धर्म, डेंगू, मलेरिया वाली प्रतिक्रिया आई अभी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन पर तो बहस हो सकती है, लेकिन हिंदू तो कोई सब्जेक्ट है नहीं। हिंदू कोई किसी भी वेद और पुराण के अंदर पूरे रामचरितमानस को ले लीजिए, ये हिंदुओं का लोकप्रिय ग्रंथ है। पूरा मानस का अध्ययन कर लीजिए, एक बार कहीं हिंदू शब्द का जिक्र आ गया हो तो हमको कोई बता दे। अब रह गया साहब सनातन का, जहां तक मामला है, मैं सनातन का सम्मान करता हूं, सनातन में मेरी पूरी आस्था है। लेकिन सनातन का मतलब केवल हिंदू नहीं, सनातन का मतलब मुस्लिम भी है, सनातन का मतलब पारसी भी है, सनातन का मतलब हिंदू भी है, और सनातन का मतलब सिख भी है। और सारे समुदाय के समायोजन को सनातन कहा जाता है। इस चीज को इनकी स्टालिन के बेटे ने अगर एज ए डिसीज समझ रखा है तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और रही बात कि सनातन को टारगेट ये कर रहे हैं, तो देखिए अभी भारतीय राजनीति जो है, क्या सनातन सरकार बनाएगा? ये तो मैं
पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। और ऐसे क्या कहते हैं, मतलब के लिए जो पॉलिटिक्स, देखिए एमके स्टालिन को बहुत रिस्पेक्ट मोदी जी ने दी थी, लेकिन वो सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। और दूसरी बात ये रही कि ये लोग अब चोट करेंगे, कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स में किसी तरह से इनको अपोनेंट को चोट की जाए। अगर सरकार सनातन बना लेता है तो विरोधियों पर धत्कार हो जाएगी। बिल्कुल, हम 2500 सालों से हमारी सरकार चल रही है। कुछ समय बीच में मुगलों ने, गुलामों ने थोड़ा हमें गड़बड़ किया है और थोड़ा अंग्रेजों ने भी डिस्टर्ब किया है। मोदी जी, योगी जी उसको सुधार कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में सरकार जाने की कोई संभावना नहीं है, कोई कहे कुछ भी। और भारतीय जनता पार्टी, सनातन, हिंदू, ये सब तो हम लोगों को अपना हक दे रहे हैं। भाई देश हमारा है। 2500 पहले आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने सम्राट अशोक को अखंड भारत के लिए बैठाया था और उस अखंड भारत को इन लोगों ने खंड खंड उड़ा दिया। आप देखिए, हम अपने ही देश में आने वाले समय में अल्पसंख्यक होंगे। भाई हम अपने लोगों को बढ़ावा दें, देश हमारा है, हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ अवशेष मिलते हैं। भाई कोई चला आया वहां से सऊदी अरब से, जैन, पारसी और ये इस्लामिक लोग, ये लोग सब अपना अपना बता रहे हैं। भाई हमारा तो इतिहास है, देश हमारा है। बौद्धों से पूछ लो तो वो हमें बताते हैं हम द्रविड़ हैं, मध्य एशिया से आए हैं। कोई बता, हमें अलग अलग बता, जबकि इस देश के मूल निवासी हम हैं। भाई आप बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, तक्षशिला हुआ, हमारी संस्कृति को क्यों नष्ट किया? अगर मोदी जी, योगी जी उसे सही कर रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? हमारे साथ कुछ और लोग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत अली, बात बताओ, जो सनातन विरोधा इंडिया है ना, आपने सुना भी होगा, सनातन विरोधी इंडिया, जो एनडीए इंडिया गठबंधन लगातार चल रहा है, तमाम पार्टियां बन रही, क्या मुझे दिखाएगी? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, ना यहाँ पर सनातन का मतलब है ना इस्लाम का मतलब। दोनों आस्था, हम मुसलमान हैं, सनातन भी हमारा है और इस्लाम भी हमारा है, और तहजीब और तालीम का ये देश है। दूसरी बात रह गई है, जैसे बात बार बार राजनीति गठबंधन की हो रही है, तो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन। और दूसरी चीज, विपक्ष जो है वो आपने 14 में भी देखा होगा, 17 में देखा होगा, 19 में भी देखा होगा, 22 में देखा होगा। यहाँ सनातन धर्म वो भी हमारा है और इस्लाम धर्म भी हमारा वो भी है। यहाँ भाईचारा और इंसानियत। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विदेश मंत्री थे, उन्होंने 77 में जो है सऊदिया की रास्ता खुलाई थी, जिसमें आज मुसलमान सब खा कमा रहा है। समझू, एक भाईचारा चल रहा है। मोदी जी की, योगी जी की सरकार अच्छी चल रही है। रह गया जहाँ तक आस्था पर, तो आस्था पर हमारी कटाक्ष करने की हैसियत नहीं है। अब हमारे साथ पंडित जी भी है। पंडित जी, एक बात बताइए, आप सनातन का अपमान कब तक देखेगा हिंदुस्तान? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, 20 साल पुराना। मेरे बाबा कांग्रेस के एक बूथ अध्यक्ष रहे। इंदिरा जी का स्वागत, सोनिया का स्वागत, राहुल का स्वागत हम लोग घर में किए हैं। हमारे घर में भोजन पाते थे वो लोग। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैंने भाजपा की सरकार में अपना तन, मन, धन सब अर्पण कर दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या सोचा कि ये तो मेरे अपने हैं, औरों को अपनाओ। तो ये औरों को अपना लिए। जो कार्यकर्ता थे, जिनकी मांग थी कि भ्रष्टाचार हटाओ, आप महंगाई को नियंत्रण में रखिए, शिक्षा सस्ती रखिए। अब हमारे एक पुलिस वाला भी है, तो जहाँ IAS के बच्चे बढ़ते वहाँ वो पढ़ाना जाता है। क्यों? क्योंकि भले फीस महंगी हो, लेकिन उस बच्चे को जो है, उनके बच्चों के साथ में एक अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा। तो सब एक चपरासी भी सोचता है कि जहाँ IAS के बच्चा पढ़ता है वहाँ पढ़ाएं। तो सबसे पहले शिक्षा हमारी सस्ती होनी चाहिए। धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सनातन धर्म पर लगातार राजनेता अपने अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे राजनीति गरमाई हुई है। इस पर बातचीत के लिए आज हम पहुंचे हैं वैशाली सेक्टर 4 की मार्केट के अंदर। तस्वीरें आप देखेंगे तो तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सनातन का अपमान कब तक देखेगा हिंदुस्तान, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी सामने आई है, सनातन धर्म की तुलना डेंगू मच्छर से की जा रही है। उदयनिधि जो तमिलनाडु सरकार के अंदर मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है। तो ऐसे में क्या कहना है जनता का? सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम प्रहलाद दुआ है। जी, क्या कहेंगे, वाकई क्या सनातन धर्म का अपमान अब होने लगा है? जिस तरह से लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, कभी कोई नेता तो कभी कोई नेता, और इस बार तमिलनाडु सरकार के जो मंत्री हैं उदयनिधि, उनका ये बयान आया है। देखिए, आप अभी बार बार कह रहे हैं एक मंत्री हैं उदयनिधि,
नाम क्या है? उदय निधि। कहाँ से शुरू हुआ? उदय। क्या उदय हो रहा है? भविष्य उदय हो रहा है, सूरज उदय हो रहा है। अरे जब तुम्हारा नाम में उदय लिखा है तो तुम एक सनातन धर्म को कैसे तुम बोल रहे हो? तुम मच्छर बोल रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? अरे ये धर्म नहीं हो, सनातन धर्म नहीं हो तो ये विश्व ना हो। आज अगर हमारी संस्कृति टिकी हुई है किसी उस पर, तो सनातन धर्म के ऊपर टिकी हुई है। आज अगर हम संस्कार देते हैं अपने बच्चों को तो क्या देते हैं कि सुबह उठो, बड़ों के पैर छुओ, सारे काम करो। तो सनातन धर्म ने जो हमें सिखाया है संस्कृति में, तो वही हम सिखा रहे हैं। हम किसी की धर्म के लिए गलत नहीं बोलते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं जिनमें सिर्फ और वोट और वोट और वोट, जिन्हें सिर्फ दिखता है कि हमें कुर्सी कुर्सी कुर्सी, जिनको कुर्सी ही प्यारी है तो वो तो मुझे लगता है वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं। सर आपको क्या लगता है, वाकई क्या सनातन धर्म की तुलना जो डेंगू मच्छर से ये करते हुए नजर आ रहे हैं और नेताओं की जो बयानबाजी सामने आ रही है किस हद तक सही है? क्या देखते हैं? देखिए भैया, ये सब बौखलाए हुए हैं, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इसके सामने हर आदमी फेल है। हर कौम सब ये जो मुसलमान वगैरह सब बोल रहे हैं, कैसे बोलते रहो, लेकिन सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए इसके बारे में बोलना बहुत ही गलत साबित होता है। सनातन धर्म क्या इस बार चुनावी मुद्दा बन चुका है? क्या बार बार इसी पर लोग कुछ न कुछ कहते नजर आ रहे हैं? कभी स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोल देते हैं, तो इस बार जो आप उदयनिधि हैं उन्होंने बोल दिया है, तमिलनाडु सरकार के जो मंत्री हैं। देखो भैया, विपक्ष ने ये तो बना ही दिया इसका मुद्दा, और इसका मुद्दा हम जीते हैं, इसलिए बीजेपी जीते ही इस मुद्दे को लेकर। क्या कहेंगे आप? मुद्दा सुन ही रहे हैं, जिस तरह से सनातन धर्म की तुलना डेंगू मच्छर से कर दी गई है, वो भी एक मंत्री कर रहे हैं, उनके मुंह से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि विपक्ष यानी कि सरकार जो है हमलावर है और इसका विरोध भी किया गया है, जो बीएसपी ने भी इसका विरोध किया है। तो किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखो जी, मेरे विचार से ये जो है ना विकृत मानसिकता है। इसमें क्या है, क्योंकि विपक्ष के पास आज के डेट में कोई मुद्दा नहीं है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसे मनगढ़ंत जो है बेबुनियाद मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और ये सबको पता है कि जो हिंदुस्तान की पहचान है, जो बुनियाद है, वो सनातन धर्म से है। तो उनको भी पता है कि अगर हम ये बात कहेंगे तो जनता का ध्यान जो है भटकेगा। जो आज के डेट में जनता का ध्यान है विकास के मुद्दे पे है, उनसे भटकाने की कोशिश है ये, जिसलिए ये जो है बेबुनियाद बातें कही जा रही हैं। INDI ये जो गठबंधन है, अब जनता से क्या कहेगा जो ये मुद्दा उठा है, क्योंकि उस गठबंधन में वो भी शामिल है, तो उसका क्या रिप्लाई होगा इस पर? अब क्या सफाई देंगे वो? आपको क्या लगता है कि INDA जो ये बना है गठबंधन, उनकी सोच आपने देखी है? आप समझो बात को। दो लोग बोलते हैं कि जी हमारे एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए, दो लोग कोई और चीज बोलते हैं। उनके पास इस विषय पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? उनकी सोच में सनातन नहीं है। आप वो क्या है कि वो सिर्फ वोट बैंक कर रहे हैं। आप समझिए मेरी बात, वो वोट बैंक की राजनीति के पीछे है। अगर उनके दिमाग में, अगर उनके सबको साथ लेके चलने की सोच होती, यहाँ पर आप एक बात देखें, क्या विरोधी हैं वो? सनातन धर्म के विरोधी हैं? अगर मानते हैं आप INDI ये जो गठबंधन है वो सनातन धर्म का विरोधी है? आपको क्या लगता है अगर वो विरोधी नहीं होते तो वो तो बोलते नहीं क्या इसके बारे में? क्या कहेंगे? यही हो रहा अपना, ये सनातन धर्म को बीच में ला रहे हैं, जानबूझ कर लाया जा रहा है। लाया जा रहा है, वैसे लाना नहीं चाहिए। सनातन धर्म है, हिंदू का पूरा धर्म है ये तो के बारे में कोई अपशब्द कहता है तो कैसा लगता है? अपशब्द कहता है, अंदर से फीलिंग होती है, हमने ये कैसे बोल दिया उसने, ये सनातन का अपमान हो रहा है, ये तो पूरा गलत हो रहा है। लेकिन गलत हो रहा है जिस तरह से बयानबाजी आ रही है। उदयनिधि ने जिस तरह से बयान दिया है, मंत्री होने के नाते उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। वो तो, लेकिन वो एक हिंदू है, उसने ऐसा कैसे बोल दिया? वो राजनीति चल रहा है, वोटिंग चक्कर कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति कुल मिलाकर कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर महिला भी हैं शॉप पर जो बैठी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप मानती हैं सनातन धर्म एक अच्छा धर्म है, और जिस तरह से इसके खिलाफ बयानबाजी दी गई है उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये गलत है, सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी पुरानी संस्कृति है, वहीं से हम चले आ रहे हैं। तो ये गलत है, मतलब नहीं, इसको एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं ये सिर्फ, और कुछ नहीं है ये। क्या कहना है भैया आपका, जिस तरह से सनातन धर्म की तुलना कर दी गई है, डेंगू मलेरिया मच्छर एक तरह से बता दिया गया है, वो भी एक मंत्री बता देते हैं? इनका सिर्फ अपना मतलब निकालना है, हिंदुओं को हमेशा परेशान करने का इनका वो रहा है। हम सबको एक होके इनके खिलाफ एक अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, वरना ये हम लोगों को गिराते रहेंगे।
ठीक है, हमेशा से इनको ये रहा है कि हिंदू को हमेशा दबाना है, और हिंदू ऐसी कम्युनिटी है जो सबको साथ में लेके चलती है। अच्छा, ये क्या चुनाव में किस तरह से बंटवारा क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं 2024 का? क्योंकि बयानबाजी जो आ रही है वो तो सनातन धर्म के विरोध में बयानबाजी आ रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता का भी बयान आया, और इस बार तमिलनाडु के जो मंत्री हैं ये चाह रहे हैं कि इनका जैसे जो वोट बैंक है, अपने वोट बैंक को ना हमारे खिलाफ बोल के अपने वोट बैंक खड़ा करना चाह रहे हैं। कौन सा वोट बैंक ये चाह रहे हैं, किस वोट बैंक को टारगेट करना चाह रहे हैं जो इनके फेवर में हो जाए? अदर कम्युनिटी जैसे मुस्लिम्स वगैरह हो गए, ये उनको चाह रहे हैं कि जैसे हमारे खिलाफ बोलेंगे तो वो उनका वोट बैंक उनके खिलाफ होगा। तो ये लग रहा है कि INDIA का जो गठबंधन है वो ये सब करने में कामयाब हो जाएगा, और 2024 के इलेक्शन में ऐसा कुछ करने से फायदा मिलेगा? ऐसा तो नहीं है, जनता सब जानती है, सभी को पता है कि कौन ज्यादा विकास चाह रहा है, क्या चाह रहा है। इतने सारे जो मुद्दे हैं वो मोदी जी ने ही क्लियर करे हैं। कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, और बहुत सारे जो हो गए, वो जीतेंगे तो मोदी जी ही। सनातन धर्म का मुद्दा रहेगा चुनाव के अंदर? का मुद्दा रहेगा, इन्होंने बहुत गलत बोला है और ये बात आगे तक चलेगी। लोगों को ठेस पहुंची है? ठेस तो पहुंची है जी, इतना गलत कोई बोलेगा तो कौन सुन लेगा। बिल्कुल गलत बोला है और ठेस पहुंची है, यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कैमरे के सामने भी विरोध कर रहे हैं, और भी तमाम लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपसे भी बात कर लेते हैं सर, जिस तरह से ये सनातन धर्म के ऊपर जो बयानबाजी की गई है उसको किस तरह से आप देखते हैं? डेंगू करना पड़ेगा और जनता इसको जवाब देगी बहुत जल्दी। इस रूप में जवाब देगी, वोट के हिसाब से जवाब देगी। जनता के पास और क्या हथियार है? वोट ही एक हथियार है जनता के पास। जनता के पास वोट देने का अधिकार है और उसी अधिकार से जनता जवाब देगी, ऐसा इनका सीधे तौर पर कहना है। हम लोग हिंदू सनातनी जो हैं वो अपमान सहते रहेंगे क्या? ये कभी नहीं सहेंगे, और इनको अभी पता चल जाएगा सबको। ये बौखला रहे हैं, पूरे अच्छी तरह बौखला चुके हैं, इसलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इनको पता है उल्टे सीधे बयान ऐसे ही बौखलाहट में दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बीजेपी बोलाई, बीजेपी कभी बोला नहीं, वो तो पूरे उससे जीत रही है। इतना पक्का है? पक्का जीतेगी वो तो। डॉक्टर साहब आप भी आगे आ जाओ, आप भी थोड़ा बता दो, आपका नाम जानना चाहूंगा। गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, आप सह लेंगे अगर आपके हिंदू धर्म के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा तो? ये गलत बात है, सनातन धर्म का अपमान, ये बहुत ही गलत बात है, और इसका जो है हम सब लोग जवाब देंगे, और जो है ना अपनी संस्कृति को बचाएंगे, और जो है ना जो गठबंधन जो हुआ है NDA वगैरह, ये दोस्त होगा, मोदी जी फिर आएंगे। कुल मिलाकर जो उदय जी ने बयान दिया है ये खुद ही बहुत गलत बयान दिया। उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। बयान देके वो खुद ही फंस चुके हैं, और इंडिया के जितने भी मेंबर्स इसके नेता हैं उन सबको खुद ही नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत बुरे दलदल में फंस गए हैं। आगे देखिए जनता बताएगी इलेक्शन में क्या होता है। दलदल इनको निकलने का काम करेगा क्या? जिस तरह से ये फंस गए दलदल के अंदर इस तरह की बयानबाजी देकर, तो दलदल में तो फंसते जाएंगे, अभी तो और फंसेंगे दलदल में। बयान और भी आने मतलब अभी और भी आएंगे और फंसेंगे भी। तो हिंदू सनातनी एक हो रहे हैं और जवाब देंगे, जवाब देने का काम करेंगे। ये जवाब देंगे, देते आ रहे हैं, पिछले 2 बार दिया, तीसरी बार फिर देंगे जवाब। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, पूरा जवाब मिलेगा इन्हें, पूरा जवाब मिलेगा। सीधे तौर पर इनका कहना है पूरा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। तमाम लोगों से हमने इनके मन की बात जानी, एक चर्चा की, एक चौपाल की, जिस पर लोगों ने बताया कि सनातन धर्म का जो लोग सनातन धर्म को लेकर अपनी बात रख रहे हैं या उसकी तुलना डेंगू मलेरिया मच्छर से कर रहे हैं, उसका विरोध जनता कर रही है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं। ऐसे में जो विपक्षी गठबंधन है जिसको INDIA का नाम दिया है वो टूटने की कगार पर है, ऐसा जनता का कहना है। देखना होगा 2024 के इलेक्शन में जनता किस तरह से इनका जवाब देती है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।